हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग लेके आ रही हूँ। बताती हूँ रीज़न मैं व्लॉग लेके क्यों नहीं आ पा रही हूँ। कभी ना ऐसा होता है जैसे लगता है कि ग्रह ख़राब हो गए हैं। तो अभी मेरा वैसे ही कुछ वक्त चल रहा है। जब से ट्रांसफ़र आया था हमारा, ट्रांसफ़र की न्यूज़ आई थी 21-22 जून से लेकर के पूरा 10 दिन पहले तक, मतलब 13 अगस्त तक आई वॉज परफेक्टली वेल। इतना कुछ इतनी गर्मी में किया, एक कहते नहीं एक सिर दर्द तक नहीं हुआ मुझे। लेकिन इधर पिछले 15-16-17 दिनों से कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते रह रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों है। हालांकि नई जगह है, कॉमन है, सबको हो रहा है, पर बैक टू बैक हो रहा है। इस समय आप देख सकते हैं मेरी शक्ल, मेरी बात करने का तरीका, सब कैसा है, क्यों है, बताती हूँ आप सभी को। अभी ना मैं दांत दर्द से परेशान हूँ। इतना गंदा वाला दर्द है ना, मैं 3 रात से सोई नहीं हूँ। 3 रात, जिसमें 2 रात हो गए दांत दर्द की वजह से। उसकी पिछली रात पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी दिमाग में कुछ चलती रहती हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से। तो बताती हूँ क्या है। मैं रुक रुक के क्लिप्स पे बनाऊँगी ये वीडियो। दवा खाई है मैंने, अभी मुझे खाए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, फिर भी इतना गंदा वाला दर्द हो रहा है। बार बार मुंह में पानी रखती हूँ ठंडा तो कुछ देर राहत रहती है। और प्रयागराज वालों, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा पूरा और कुछ सजेस्ट करिएगा मुझे। तो मैं ये कह रही थी ना, जब प्रयागराज आना हुआ, इतनी गर्मी थी, आए हम लोग, इतना सफ़र किया मनकापुर से प्रयागराज, मतलब आए, फिर यहाँ 3 दिन रह के 4 दिन रह के पूरा फ्लैट ढूंढा, धूप धूप गर्मी गर्मी, फिर वापस मनकापुर। 2 दिन के अंदर ही सारी पैकिंग, शिफ्टिंग, फिर यहाँ नए जगह आए, पूरा काम, मतलब 15-20 दिन तो एकदम आराम ही नहीं मिला। तब मैं एकदम परफेक्ट थी। फिर उसके बाद हम लोग लखनऊ भी गए थे एक बर्थडे में, आप सबको पता ही था, एक इन्फ्लुएंसर के यहाँ। तो वहाँ तक भी सब ठीक था। फिर लौट के आई, कुछ दिन कुछ कुछ थोड़ा दिमाग में ऐसे रहा चीज़ें। जब आप कहीं जाते हो, लौट के आते हो ना, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा बहुत कुछ अनुभव लेके आते हो। उसके बाद से लगभग वही 12 अगस्त की बात है। मतलब रोज़ तो बीमार थी ही बेचारी। जब हम लोग गए थे, लौट के आने के बाद भी उसने काफ़ी सफ़र किया। 1 हफ्ते तक वो बहुत बीमार रही। काफ़ी मेरे लिए भी मेंटली, मतलब माँओं के लिए काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है ना अगर बच्चे बीमार हैं। पर हर चीज़ तो हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते हैं, स्पेशली मैं तो नहीं दिखाती हूँ, आपको भी पता है। अवॉइड करती हूँ चीज़ों को, बस एक लिमिटेड पार्ट अपनी लाइफ का दिखाती हूँ। जैसे किचन हो गया या कुछ स्पेशल है तो ही दिखाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उतना अच्छा है नहीं, या उतना अच्छा नहीं होता जितना हमें लगता है। कई बार आप खुशी के लिए चीज़ें करते हो, पर वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बहुत शेयर भी नहीं किया। फिर लगभग 12 अगस्त से मुझे वायरल फ़ीवर हुआ। वो लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सारे पंखे साफ़ कर रही हूँ, भागा भागा सा, अब पता नहीं नज़र मारने लगी हूँ मैं। वो वीडियो मैंने डाला है। शाम से मैं बीमार हुई हूँ, वायरल हुआ है मुझे 5 दिन। वायरल ठीक हो गया था, रक्षाबंधन की शाम से फिर से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, और ये जो फीलिंग थी ना, ये मुझे काफ़ी अरसे बाद आई थी। मतलब इतना अकेलापन लग रहा था मुझे ना, इतना मैं रोई हूँ इधर पिछले 8-10 दिनों में ना। आप देख सकते हैं उसका असर मेरी आँखों पे है। बिल्कुल डार्क सर्कल हो गए हैं, वेट भी मेरा कम हो गया, तो बहुत परेशान रही। फिर अपने ही पुराने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर यहाँ पे भी दिखाया, ब्लड टेस्ट सब कुछ सब नॉर्मल था। थोड़ा हीमोग्लोबिन कम आया था, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे था, अदरवाइज़ सब ठीक था। बस वो वायरल की वजह से काफ़ी वीकनेस हो गई थी मुझे। और अभी भी स्टिल मुझे परसों तक फ़ीवर था। मतलब एक टाइम पे फ़ीवर आ जा रहा था, मुँह का स्वाद ख़राब था। तो 1 मिनट में आती हूँ, मेरे दांत का दर्द बढ़ रहा है। मैं थोड़ा पानी से कुल्ला करके आती हूँ अभी, 1 मिनट। पी लिया।
पानी को। पता नहीं कौन सा पेन है ना, मैं बस यही कहूँगी कि भगवान किसी को दांत दर्द ना दे। इससे गंदा वाला पेन ना कोई नहीं होता है। बहुत गंदा पेन होता है, बहुत गंदा, आपके दिमाग तक पहुँच जाता है दर्द ये वाला। तो मैं पता नहीं कहाँ थी, भटक गई। हाँ, तो जब मैंने अपने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे अभी फ़ीवर क्यों आ रहा है, तो पता है उन्होंने क्या बताया? बोल रहे थे कि कोविड जो है अभी इस फॉर्म में अभी है, वायरल हो रहा है जो, वो कोविड ही है, बट वो डेडली नहीं है। वो मुझे हो गया था, जो सिम्टम्स थे मेरे। तो इसमें क्या है, मैं रिकवरी फेज़ में चल रही हूँ, तो अभी 4-5 दिन मुझे फ़ीवर रहेगा। तो उन्होंने कुछ जिंक की दवा लिखी और विटामिन सी की, जिंकोविड, तो काफ़ी अच्छी है। और बोला कि जब फ़ीवर आए तो खा लेना कल पॉल, सही हो जाओगे। तो थोड़ा सुन के लगा, लेकिन अब तो मैं रिकवरी फेज़ में थी वो शाम तक। तो पहले क्या हुआ, मुझे वायरल फ़ीवर हुआ, फिर मुझे कुछ रैशेज़ हो गए हैं, मतलब इचिंग टाइप की, उसमें दवाई लगाई तो फफोले पड़ गए। फिर मैंने सर से कंसल्ट किया तो उसका भी चल रहा है। तीसरा परसों रात से स्टार्ट हुआ दांत में दर्द इस वाले में। सोने आई हूँ मैं, लगभग 12 बज रहा था, ये लगा क्या सोती हूँ। सुबह तो 5:30 बजे फिर उठ जाना ही होता है। इतना गंदा दर्द ना कि जैसे ही मैं लेटती थी मुझे दर्द होता था। ये कौन सा दर्द है, मेरे लेटने से दुश्मनी थी दांत दर्द को। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने पानी पी रही थी मैं, सही हो गया। फिर हस्बैंड उठे, लगभग बज रहा था 3:30, मैं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा क्यों बैठी हुई हो, तो बताया। तो फिर उन्होंने दुआ वुआ की, थोड़ा सा मतलब किया कि नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कहते नहीं, दुआओं में असर होता है, उनकी दुआ में असर था क्या था। मैं सो गई, फिर 5:30 पे डायरेक्ट उठी। तो हस्बैंड ने बोला कि सो जाओ, रहने दो, आज टिफ़िन मत बनाओ, बच्चों को नहीं भेजते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों को तो भेजना है, मैं कर लूँगी। तो मैंने टिफ़िन रेडी किया, वो जो कल आपने वीडियो देखा था। तो सुबह मुझे दर्द नहीं था फिर। और उस रात क्या हुआ ना, मेरे घर में कोई दांत दर्द की दवा नहीं थी। नॉर्मल मैंने एंजोमेक खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्सपायरी डेट की एक दांत की दवा रखी थी, मन तो हो रहा था कि वही खा लूँ, इतना गंदा दर्द था, पर फिर भी मैंने नहीं खाया। उसके बाद से कल सुबह अपने डॉक्टर, जो मेरे गोरखपुर के डॉक्टर, जिन्होंने उसकी कैपिंग की थी, एक्चुअली क्या है ना, ये वाला दांत है, उसमें लगभग 6-7 साल पहले कैविटी आ गई थी। मेरे अभी तक कोई भी दांत टूटे वूटे नहीं हैं, मतलब कोई भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, सारे दांत मेरे ओरिजिनल हैं। तो मेरे साथ जब कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई रोज़ाशी के होने के बाद, तो दांत हल्के से पार्ट टूट जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर उस पर कैप लगा देते हैं कि वो प्रिजर्व हो जाए, मतलब बच जाए। तो उसमें कैविटी आई थी, तो डॉक्टर ने उसको कैप कर दिया था, ये वाला। तो उसमें दर्द है। तो उससे क्या है ना कि मैं जो बाहरी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे लौंग का तेल, लहसुन, कई लोगों ने कई तरह से ट्रीटमेंट, वो कर ही नहीं सकती हूँ। ये दांत पूरा मेरा पैक है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ठंडा पानी पीती हूँ शायद, मतलब मुंह में रखती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम मिलता है, और सुन्न हो जाता होगा, तो थोड़ा दर्द में आराम मिलता है। तो कल मैंने सुबह उठी तो दर्द गायब हो गया था, मुझे लगा सही है। तो अपने डॉक्टर, जिन्होंने इसकी कैपिंग की थी, मेरे डॉक्टर गोरखपुर के प्रसन्नजीत बनर्जी, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने दवा दी, दवा मैंने खा ली, दिन भर मैं ठीक रही। एक आध बार दर्द हुआ तो नॉर्मल सा पानी पीते ही ठीक हो गया। भाई साहब, कल शाम को कुछ अर्जेंट काम था, हम लोग गए, कुछ बड़ा काम है, गए 5 बजे गए, 8-9 बज गए आते आते। मतलब खाया पिया सब कुछ किया। रोज़ का होमवर्क काफ़ी था, बहुत ज़्यादा था। रो रही थी, उसकी मैंने काफ़ी मदद की, उसको सुला दिया। बच्चे थक जाते हैं सुबह को उठे उठे। फिर 12 बजे तक मैंने रोज़ का कुछ काम पूरा उसकी हेल्प की, मतलब अकेले ही किया। सोने आई ना मैं, जैसे ही मेरी आँख बंद हुई, 10 मिनट के बाद वही गंदा दर्द। सारी दवा खा चुकी थी मैं, फिर भी अब मन तो कर रहा था, मतलब क्या करूँ इस समय, एकदम रोने वाला दर्द था। बाहर जाकर रूम में बैठ गई, तो हस्बैंड ने जब देखा गायब हूँ मैं, तो आए, बोलते संजू कहाँ हो, तो मैं बताया ये दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने पानी वानी दिया, सोई। मतलब पूरी रात में 12:30 से सुबह 5:30 के बीच में 10 बार उठी होंगी। पानी की बोतल बगल में रख के, मुंह में रख के बैठती थी, कुछ देर सुन्न हो जाता था, 10 मिनट की 15 मिनट की नैप, फिर ऐसे दर्द उभरता था। पूरी रात मैंने ऐसे काटी है। और अभी क्या, दवा खाने के बावजूद ही मेरी हालत है। बच्चों को सब खाना वाना दे के, टिफ़िन दे के भेज दिया। सोने का इतना ज़ोर का मन हो रहा है ना, नींद इतनी कस के आ रही है,
पर मैं सो ही नहीं पाऊँगी। जैसे ही मैं सोने चलूँगी ना, दर्द बढ़ता ही जाएगा। तो आपसे बात करते करते अभी एक बार किया ना, फिर दर्द हो रहा है शुरू। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रयागराज में ये रीवा रोड पे जहाँ मैं रहती हूँ, कोई अच्छे डॉक्टर हैं या यहाँ कोई अच्छे डेंटिस्ट बताइए मुझे। फ़िलहाल तो मुझे पता चले हैं, एक बगल में वात्सल्य करके है, तो वहाँ पे जाऊँगी, देखती हूँ, जाती हूँ, क्या होता है मैं अपडेट दूँगी आप सभी को। तो प्लीज़ प्रे फॉर मी कि अगर नज़र वज़र लगी हो तो भैया दूर हो जाए। और बहुत बहुत परेशान हूँ पिछले 15 दिन से अपनी हेल्थ को लेकर के। जितनी मैं स्वस्थ रहती हूँ उतनी इस समय अस्वस्थ हो गई हूँ हर तरीके से। दांत का दर्द फिर बहुत बढ़ रहा है, बोलना भी मुश्किल हो रहा है। अब चलती हूँ मैं फिर से पानी, क्योंकि दवा तो खा चुकी हूँ ना, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर देखती हूँ 10 बजे के बाद जाऊँगी, अकेले ही जाऊँगी आज। हस्बैंड और बच्चे तो स्कूल में हैं, मैं वेट नहीं कर पाऊँगी अब। तो प्लीज़ बताइएगा अगर आपको मालूम है कोई डॉक्टर। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।